सीमा हैदर, ये नाम हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों देशों में अपने क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के लिए काफी चर्चे में है। पर इंडियन एजेंसीज के मुताबिक सीमा के पाकिस्तानी आर्मी से क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन एक मिनट, पाकिस्तान से इंडिया आने वाली सीमा ये अकेली नहीं है। बिल्कुल उसके ही जैसे एक और पाकिस्तानी लेडी ने इंडिया में इलीगली घुस के एक इंडियन से शादी की है। तो क्या ये ISI का कोई नया मिशन है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी बदला नाम तो कभी वेश, सरहदें पार कर आई विदेशी मैम। क्या अब सीमा का पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है? अब दावा ये किया जा रहा है कि सीमा हैदर एक बार फिर गायब हो गई हैं। क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कालरा और मेरे चैनल RK की दुनिया में आपका स्वागत है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो के लिए मेरे चैनल RK की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हम ऐसे ही और लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहें। सो न्यूज मीडिया का एक साइड इस पूरे लव स्टोरी को दो दुश्मन देशों के बीच फंसे हुए प्रेमी बता रही है और वही दूसरे साइड सीमा को ISI का एजेंट बता रही है। लेकिन इस वीडियो में हम फैक्ट्स पे बात करेंगे जिससे आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि सीमा हैदर इनोसेंट है या एक स्पाई। तो सबसे पहले शॉर्ट में सीमा हैदर और सचिन के लव स्टोरी की टाइमलाइन को समझ लेते हैं जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। साल 2019 में एक मैरिड पाकिस्तानी सीमा और सचिन की मुलाकात PUBG ऑनलाइन गेम पे हुई थी। गेम खेलते हुए उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई कि 15 दिनों में दोनों ने एक दूसरे का WhatsApp नंबर शेयर कर लिया और दोनों में हर रोज काफी बातें होने लगी। उनकी बातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पहली बार दोनों नेपाल में 10 मार्च 2023 को मिले थे। वहां वो 7 दिनों तक एक होटल में रुके हुए थे। एंड बाय द वे, नेपाल में उस होटल में उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए थे। फिर मई 2023 में सीमा ने इंडिया में आने का प्लान बनाया, पर सीमा का इंडिया में एंट्री करने वाला रूट काफी फिशी लगता है। तो वो सबसे पहले कराची से UAE गई। वहां से उसने काठमांडू नेपाल के लिए फ्लाइट ली। नेपाल पहुंचते ही उसने नेपाल इंडिया के ओपन बॉर्डर से इजीली इंडिया में इलीगली एंट्री ले ली और 11 मई 2023 को वो अपने 4 बच्चों के साथ इलीगली इंडिया के अंदर घुस गई और वो फिर ग्रेटर नोएडा के पास एक गाँव में सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लगी। अब सीमा और सचिन साथ में रह ही रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस शादी को हम रजिस्टर करके ऑफिशियल बना दे। और ये करने के लिए वो 4 जुलाई को एक लॉयर के पास गए जिसने सीमा की रेसिडेंशियल आइडेंटिटी को देखकर पुलिस को इत्तला किया। जिसके बाद सीमा और सचिन को बस में भागते हुए यूपी के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पकड़ लिया और जब यूपी के ATS टीम ने सीमा की पूछताछ शुरू की तो जो बातें सामने आई उससे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का शक और गहरा हो गया कि सीमा हैदर एक ISI एजेंट है। क्योंकि जब सीमा को अरेस्ट किया तब उसके पास से कुछ वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फोन, 3 से 4 सिम कार्ड्स, एक पाकिस्तानी ID और 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसमें एक पर नाम और एड्रेस तक लिखा हुआ नहीं था और ऐसी कई और चीजें बरामद हुई। नाउ यूजुअली ऐसे बिना नाम और एड्रेस के पासपोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट को ही दिए जाते हैं। वो किसी आम सिटीजन के पास मिलने नामुमकिन होते हैं। सीमा का पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड भी काफी बड़ा स्कैम है क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में बच्चे के जन्म से ही उसे ये ID मिल जाता है, बिल्कुल हमारे यहाँ आधार कार्ड की तरह। बट सीमा का ID आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसकी डेट ऑफ इशुएंस पिछले साल यानी 2022 है। इसलिए इंडियन एजेंसीज को डाउट है कि उसकी आइडेंटिटी फोर्ज्ड है। अब मूवीज में ये आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एक एजेंट की एक नई आइडेंटिटी बनाती है और उसको दूसरे देश में एक मिशन पर भेज देती है। बेसिकली उसकी सालों पुरानी एकदम जेन्युइन लगने वाली फेक आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है ताकि उसे फॉरेन गवर्नमेंट पकड़ ना सके। अब ये एविडेंस तो उसके खिलाफ थे ही, पर उसकी बातें और साथ में उसके एक्टिविटीज भी काफी फिशी हैं। जैसे जब सीमा ने पुलिस को उसके नए मोबाइल का बिल बताया, उसकी डेट 8 मई थी एंड कोइंसिडेंटली उसी दिन उसका पासपोर्ट भी इशू हुआ था। पर एक अल्ट्रा कोइंसिडेंस ये है कि उसने 2 दिन बाद ही पाकिस्तान छोड़ दिया। ये पैटर्न पुलिस को काफी अटपटा लगा। विद इन स्पैन ऑफ 2 डेज ये सब कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा वैसे तो सीमा पाकिस्तान में एलिजिडली 5th ग्रेड तक पढ़ी है, बट जब पुलिस ने उससे कुछ पूछताछ की
तो उसी दौरान पुलिस ने उससे कुछ इंग्लिश की लाइंस पढ़ने को बोली। तभी उसने वो लाइंस एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ काफी फ्लुएंटली पढ़ी। इंग्लिश तो दूर, उसके पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड के मुताबिक सीमा को प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती थी। पे जाकर हिंदी में बात कर रही थी और हिंदी जो है इतनी अच्छी बोल रही थी। क्या यहाँ पे कभी मोहल्ले वालों से कभी हिंदी में बात की? नहीं, इधर क्या कहीं से भी नहीं की। पर आज इंडिया में वो कितनी अच्छी इंडियन एक्सेंट वाली हिंदी बोल रही है, इसे तो आप सबने देखा ही होगा। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी सीमा को एक ISI एजेंट मान रही है। अब इसी शक को और दुगना सीमा के एक्टिविटीज ने किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ATS को ये भी पता चला कि सीमा PUBG पे सचिन जैसे और भी लड़कों से बात कर रही थी, और वो सभी लड़के इंक्लूडिंग सचिन दिल्ली NCR रीजन में ही रहते थे। इसलिए पुलिस को सीमा किसी प्लान का हिस्सा लग रही है, क्योंकि दिल्ली NCR से इंडिया की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि पार्लियामेंट काफी पास है। ATS इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि सीमा ने कई इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, जो काफी अनयूजुअल एक्टिविटी है। इसी दौरान सीमा के फोन में मिले चैट से ये भी सामने आया कि वो किसी से कोड वर्ड्स में चैट कर रही थी। इनफैक्ट एक है फूफी, जिसका मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले एजेंट होते हैं, और दूसरा कोड वर्ड है फ्रूट, जिसका मतलब होता है पैसे। इन सब में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये भी सामने आया कि सीमा के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में टॉप पोजीशन में है, और रिसेंटली उसके भाई ने भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की है। हेंस पुलिस को लग रहा है कि ये सब कुछ ISI की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बिल्कुल सीमा की तरह एक और लड़की अपने लूडो गेम पर मिली बॉयफ्रेंड से शादी करने के बहाने पाकिस्तान से इंडिया आई थी। दरअसल इकरा अपने बॉयफ्रेंड मुलायम सिंह यादव से ऑनलाइन लूडो गेम पर मिली थी। उनमें भी प्यार हुआ और वो मुलायम सिंह के लिए वो पाकिस्तान छोड़ के आ गई। बट स्ट्रेंज बात क्या है, सीमा और इकरा इन दोनों केसेस में कई सिमिलरिटीज है। दोनों ऑनलाइन गेम्स पर मिले, अपने बॉयफ्रेंड से पहली मुलाकात नेपाल में हुई, और दोनों ने इंडिया आकर अपना रिलीजन चेंज किया। एंड यस, दोनों इंडिया में इलीगली आए। पर इकरा के केस में इंडिया ने उसे फरवरी 2023 को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया। लेकिन अब सीमा के केस में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि उसके इंक्वायरी में जो चीजें बरामद हुई है उससे काफी सवाल खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर एक इनोसेंट है या एक स्पाई? कमेंट डाउन बिलो। बट मुझे लगता है कि इसका पता तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जरूर पता लगा लेगी। मगर कंसर्न बात यह है कि सीमा ने जब एंटर किया तब क्या किसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे रोका नहीं, या यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है? इस पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताना। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।